सत्यपाल मलिक जी ने एक बात बोली जिससे काफी हल्ला हो गया, मीडिया में हल्ला हो गया। अच्छा, मीडिया को वैसे 90% ऑफ द टाइम कुछ पता नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मीडिया में स्पेशलाइजेशन नहीं है ऐसी बात नहीं। कुछ लोग हैं जो यही फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो वही फॉलो करते हैं। मीडिया में ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी होम मिनिस्ट्री में बिता दी, जिंदगी डिफेंस मिनिस्ट्री में, जिंदगी फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इस टाइप के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब आप चीजों को स्क्रीन पर डालते हैं तो खबर इतनी तेजी से आती है ना, इतनी तेजी से आती है कि आपने कई बार देखे होगा कि टेलीविजन पे न्यूज आती है, फिर बाद में आपको अरे उसने गलत बोल दिया। जानबूझ के गलत नहीं बोलते ये लोग, ये जानबूझ के गलत नहीं बोलते, लेकिन एक होड़ रहती है कि उस चैनल से पहले मैं ये बात बता दूं, उस मीडिया आउटलेट से पहले मैं बता दूं। ये पहले के चक्कर में अड़ंगी खा के गिर जाते हैं मुंह के बल। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी ने क्या बोल दिया? सत्यपाल मलिक जी ने बोल दिया कि जब पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी लापरवाही थी, और जब पुलवामा हो गया तो मुझे बोला मलिक साहब बोलना मत किसी को, ये चुपचाप दबा के रखना कि बात क्या थी, डोंट टेल एनीबॉडी। ये बात सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बताई मुझे, और श्री अजीत डोवाल जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने भी बात बताई। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट के बारे में। कुछ बातें बड़ी, कुछ बातें छोटी, जिससे मैं ये प्रूव करूंगा, ये मैं साबित करूंगा। कुछ बातें बड़ी छोटी हैं, आप बोलेंगे मेजर साहब इसका क्या लेने देना, मुद्दे पे पूरा बताता हूं आपको खेल, ठीक है? ये पूरा गेम कैसे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये हादसा हुआ, ये अटैक हुआ, मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे उस वक्त और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। अच्छा, मैं दो आपको बातें बताता हूं। मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, यह बात सच है, यह बात सच है, इस कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन यह कहना कि फिर मोदी जी किसी ढाबे पे गए और लैंडलाइन से कॉल करा, मोदी जी ढाबे पे गए। मैं एक बात बताता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो एसपीजी है ना, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाईली ट्रेन्ड कमांडोज मोदी जी के साथ 24 घंटे रहते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ भी थे, उसके पहले जो भी था, मतलब राजीव गांधी एंड लेटर, राजीव गांधी एंड लेटर, एसपीजी ना हर एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करा है। अगर कल मोदी जी बोलें कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हूं और यहां से जरा फोन लगाना, मुझे जो बाइडेन से बात करना है, एसपीजी वहां से कॉल लगाएगी। दे आर आर्म्ड विथ सैटेलाइट फोन्स, राइट? देखो, मैं एक बात बताता हूं कि मैं मलिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे बड़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं, और सिर्फ जेएनके के नहीं, और कई स्टेट्स के भी गवर्नर रह चुके हैं। सर, थोड़ी सी कम छोड़ते अगर आप, तो हमें अच्छा लगता, थोड़ी सी कम छोड़ते। ये कहना कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं जानता हूं खुद कि एसपीजी वालों के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं। अरे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास तो अपनी खुद की सैटेलाइट्स है वहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। आपको लगता है पीएम को इससे फर्क पड़ रहा हो जिम कॉर्बेट में है? वो समुंदर के बीचों बीच हो, वहां से हिल से मुझे कॉल लगाओ, वहां से कॉल लगेगी। उनके साथ पूरा उनका ऑफिस चलता है, एंड ही इज कनेक्टेड 24/7, हाई स्पीड इंटरनेट। आप जो बोलिए वहां पे है, जो बोलिए, आप जिस चीज की बात बोलिए, दैट इज अवेलेबल। एम्बुलेंस से लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, कमांडोज से लेकर, काउंटर असॉल्ट टीम से लेकर, आपके कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से लेकर, जैमिंग से लेकर, जो रेडार की जैमिंग करते हैं, मैं दसियों चीज और गिना सकता हूं। यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत ही नहीं हो पाई और फिर एक ढाबे से जाके उन्होंने मुझे कॉल करा, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और यह मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में, ठीक है? मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में, जिस लेवल की, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पीपल ऑन अर्थ। यह मैं मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल यह गैस है, ये हीलियम, ये मलिक साहब ने छोड़ दिया हवा में एक गुब्बारा, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते थे कि ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे। सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे और होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिए। अगर सीआरपीएफ को ये 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता।
अगर सीआरपीएफ को 5 जहाज मिल जाते तो यह अटैक नहीं होता। राइट? यह कहना है सत्यपाल मलिक जी का। एक तो यह आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरी। फिर ये कहते हैं कि साहब अगर मुझसे मांगते तो मैं कहीं ना कहीं, सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज की बात कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल होकर बातें करना और अपनी नेतागिरी चमकाना कि किसी तरीके से मुझे टिकट मिल जाए और मैं कुछ बन जाऊं, गवर्नर बनने के बाद भी उपराष्ट्रपति बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। सर ऐसे सत्ता की भूख में ये सब चीजें आप गलत बयान मत करिए। आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, ये आपका हक है, ठीक है, लेकिन आप साफ सफेद को काला, काले को सफेद कर रहे हैं। कम ऑन। अब मैं कुछ सच्चाइयां बताता हूं कश्मीर के बारे में, क्योंकि आप सर गवर्नर रह चुके होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के, लेकिन आप कभी मिलिट्री कॉन्वॉय में ट्रैवल नहीं करे। वो मैं कर रहा हूं और मेरे साथ कई हजारों अफसर और कई लाखों जवान ट्रैवल करें, जेसीओ साहिबान ट्रैवल करें। और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं सच क्या है। आपने बोला साहब मुझसे जहाज मांग लेते तो मैं दे देता। अव्वल आपके पास कोई जहाजबाज नहीं है, ठीक है, यह बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपके पास कोई जहाज नहीं है। मैं कहीं से भी, कहीं से क्या, आपका बॉस कौन था? हु वाज द बॉस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके? एवरीबडी नोज इट इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह जी। ही इज योर बॉस। तो बॉस को ही तो बोलते आप, बॉस को ही तो बोलते। दूसरी चीज, एक तो ये दूसरा झूठ आपका, एक तो वो कि ढाबे से फोन करा था, ये दूसरा। तीसरी चीज, आपने बोला साहब इसमें कि जो बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है वो कभी रोड से नहीं होती। आपको किसने बताया? बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट रोड ही से होती है। बड़ी जो कॉन्वॉयज होती हैं या बड़े जब तादाद में लोग मूव करते हैं, ये रोड ही से मूव करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, ये दोस्तों नक्शा देखिए आप, और ये रूट देखिए जम्मू से श्रीनगर का। ये देख रहे हैं पट्टी जा रही है जम्मू से श्रीनगर। देखिए बात यह है ना कि जब एक हादसा हो जाता है ना तो सब लोग सोचते हैं कि इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं। और माननीय गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर साहब मुझे कहना चाहिए, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, और वो जो जर्नलिस्ट था, ठीक है, करण थापर, वो जो जर्नलिस्ट था, मुझे नहीं लगता कि उसको भी सही स्टोरी पता होगी। फौजी का बेटा, उसको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक्स। पर अगर उसको नहीं पता होगी तो उसको तो मजा चाहिए यार, वो तो वायर का, उसको तो मजा चाहिए। मैं किस तरीके से अपनी टीआरपी ऊपर करूं, या किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप बढ़ाऊं, या किस तरीके से अपनी रीडरशिप बढ़ाऊं, दैट्स ऑल। उसको तो वही चाहिए। अब मैं आपको सच बात बताता हूं। ये रोड देख रहे हैं ना जो मैप पे, जम्मू से श्रीनगर की रोड, आपने हिंदी में पढ़ा है रिक्त स्थान की पूर्ति? आपने पढ़ा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, रिक्त स्थान की पूर्ति। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात है, उस रोड से अगर हमारे फौजी नहीं जाएंगे और हमारे फौजी हवाई जहाज से जाएंगे, जो कि आजकल की तारीख में जा रहे हैं और गलत जा रहे हैं, अगर आपके फौजी उस सड़क पे नहीं रहेंगे तो उस सड़क पे फिर कौन रहेगा? वो भी तो जमीन का टुकड़ा है। आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं ना कश्मीर में, आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं वैली में। आप उस सड़क पे नहीं है तो उस सड़क पे आतंकवादी होगा। अगर उस सड़क पे सीआरपीएफ और भारतीय सेना नहीं है तो उस सड़क पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद होगी और हिजबुल मुजाहिदीन होगी, पाकिस्तान के टेररिस्ट होंगे उस सड़क पे। आप, एक जमीन है, आप समझ लीजिए एक प्लॉट है, खाली प्लॉट, ये आपका प्लॉट है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कश्मीर को प्लॉट नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूं। ये आपका खाली प्लॉट है, आपने इसको खाली छोड़ दिया, इस पे आके कोई और कब्जा कर लेगा। ये नेचुरल सी बात है, भारत में होता है, लोग कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ में बड़ा कॉमन है, साउथ के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में मैं जानता नहीं हूं, लेकिन नॉर्थ में कॉमन है ये। आपने प्लॉट खाली छोड़ा, लोगों ने देखा, लोगों ने फट से कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कर दिया कब्जा, डन। आप ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कि साहब ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला है, इसमें ये अटैक होता ही नहीं अगर हवाई जहाज से जाते। अच्छा चलो, ये तो आपको मैंने तीसरी बात पे एक्सपोज कर दिया। मैं खुद कॉन्वॉय में जा चुका हूं, जम्मू से श्रीनगर जा चुका हूं, ठीक है। 1-2 बार हमें हवाई जहाज पे लिफ्ट मिल गई थी, राइट।
लेकिन हर रोज हर समय तो नहीं मिलती। और हवाई जहाज AN-32 छोटे छोटे, अब IL बाद में बड़े बड़े भी चलने लगे। हमारे टाइम पर तो छोटे छोटे हवाई जहाज चलते थे। लेकिन ये पूरी कश्मीर का मूवमेंट इट इज 95% बाय रोड ओनली। इट इज बाय रोड ओनली सर। ये कौन सा आप चूरन खिला रहे हैं झूठ बोल के ये करण थापर की शो पे कि मैं ऐसा होता तो मैं ये बकरी वाला मैं। नो सर, नो, यू आर रॉन्ग। आई डिसएग्री विथ यू। आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के साथ हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप बेबुनियाद गलत झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, जो कॉन्वॉय होती है, जवान तो कॉन्वॉय में जाएगा, अफसर तो कॉन्वॉय में जाएगा। अच्छा चलिए सत्यपाल मलिक जी की बात मान लेते हैं कि अगर मैं होता तो मैं वहां पे उनको किसी तरीके से 5 जहाज दे देता। चलो जी, आपने 5 जहाज दे दिए। वो जम्मू से श्रीनगर उतर गए। उतर गए, ठीक है। अब श्रीनगर में तो रहना नहीं उन लोगों को, उसमें से 5% रहेंगे श्रीनगर में। किसी को अनंतनाग जाना है, किसी को कुपवाड़ा जाना है, किसी को तंगधार जाना है, किसी को तराल जाना है, फिर किसी को लेथपुरा जाना है, पुलवामा, राइट। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। पूरे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पूरा एरिया जो है, सब जगह उन फौजियों को फैलना है। वो कैसे जाएंगे सर? अगर मुझे अनंतनाग जाना है, ठीक है, मैं 3RR में पोस्टेड हूं। 3RR, ठीक है, 3rd बटालियन द राष्ट्र राइफल्स। मेरी यूनिट एशमोगम में, अहेड ऑफ अनंतनाग, एशमोगम में मेरी यूनिट है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं श्रीनगर से पहुंचने में, 1.5 घंटा लग जाता है इजीली। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पहुंचते, क्योंकि मुझे अनंतनाग शहर के बीच में से जाना पड़ता है। अब एक बात बताइए मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है, सर आप मुझे एशमुगम कैसे पहुंचाएंगे? आप मुझे श्रीनगर से वहां तक फ्लाइट देंगे? वहां पे तो एयरपोर्ट है ही नहीं। फिर आप बोलेंगे नहीं मैं हेलीकॉप्टर में भेज देता। सर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं, आपको आइडिया भी है आपने कौन सा चूरन खिलाया लोगों को अभी। मैं कोई मोदी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कोई बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हां, ये अटैक कैसे हुआ, ये सरकार की जिम्मेदारी है पता लगाना और लोगों को पनिश करना कि कहां पे लैप्सेस हुए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैप्स हुआ होगा, तभी जाके अटैक हुआ है, राइट। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैं होता तो मैं, मुझसे बोलते तो मैं कहीं से इंतजाम करता। और आप क्या क्या इंतजाम करते? कश्मीर वैली में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 35 से लेकर 40 RR बटालियंस हैं, राइट, और बाकी 16 कोर में है। कितनी बटालियंस हैं जो वहां पे फैली हुई हैं? मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं, मैं CRPF पे आया नहीं, मैं BSF पे आया नहीं। CRPF का तो डिप्लॉयमेंट और तितरा बितरा है। श्रीनगर में कितनी जगह CRPF मुझे यही नहीं पता। पूरी कश्मीर में CRPF फैली, BSF फैली। आप एयरपोर्ट बनाओगे वहां पे? आप एयरपोर्ट बनाओगे वहां पे मलिक साहब कि तुम जम्मू से तो श्रीनगर पहुंच गए, लेकिन तुम फिर, मैं एशमुगम में हूं, मैं, मेरी पोस्टिंग अगर 3RR में है, आप मुझे 3RR कैसे भेजोगे बताओ? हेलीकॉप्टर से भेजोगे मुझे? सब हेलीकॉप्टर से जाएंगे? और सर अगर सब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ठीक है, पहली बात तो आपके पास इतनी लिफ्ट कैपेबिलिटी है नहीं, राइट। आपको इन सब चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नेता हैं, आप सियासतदान हैं, आपको इंटरव्यू देना था, आपको मुंह से बोलना था, आपने मुंह से बोल दिया। उसके क्या रिपरकशंस हैं आपने कभी नहीं सोचा, ना आपका काम है सोचना। लेकिन सर एक बात बताइए मलिक साहब, बड़ी इज्जत से आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने मुझे फ्लाइट से भेज दिया, चलो आपने फ्लाइट से भेज दिया, मैं जम्मू से श्रीनगर पहुंच गया, उसके आगे मैं कैसे जाऊंगा ये तो बता दो मुझे। और अगर आपका यह जवाब है कि वो मैं फिर और इंतजाम करता और मैं कहीं ना कहीं से हेलीकॉप्टर लेकर आता, तो सर एक बात बताइए, इतने तो अव्वल हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास कि हजारों लाखों की तादाद में आप लिफ्ट करें। दोज हेलीकॉप्टर्स आर नॉट अवेलेबल। ये किसी फौज के पास नहीं होते, अमेरिकन आर्मी के पास नहीं है, चाइनीज आर्मी के पास नहीं है, इस लेवल पे लिफ्ट करे, ठीक है।
दूसरी चीज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि फिर वही बात जो मेरा पहला सवाल था, अगर ये लोग श्रीनगर में लैंड करके बाकी और जगह जाते तो ये तो हेलीकॉप्टर से चले जाते, यानी हवाई मार्ग से जाते, हवाई रास्ते से जाते, तो उन सड़कों पे कौन रहता? वो सड़कें वो भारत की नहीं सड़कें। सर, कश्मीर ऐसी जगह है, आप गवर्नर हो चुके होंगे कश्मीर के, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, आपको कश्मीर के बारे में कख नहीं पता। सर, वो जो ग्राउंड है उसको अगर हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो उसको टेररिस्ट ऑक्यूपाई करेगा। कई लोग ये पूछते हैं ना कि वहां पे कश्मीर में इतनी फौज क्यों लगी है, 150-200 टेररिस्ट हैं, फिर इतनी फौज क्यों? इतनी फौज इसलिए लगी है, यू आर ऑल्सो डोमिनेटिंग ग्राउंड। आप कई और काम कर रहे हैं वहां पे, आप 10 काम कर रहे हैं, उसमें से एक है यू आर डोमिनेटिंग। तो एओआर होता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वहां पे सीआरपीएफ की एक यूनिट है, उसका एओआर है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरआर बटालियन है, उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और वो अपने एरिया में सुख शांति बनाने के लिए वो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। फिर ऊपर सेक्टर है जिसको ब्रिगेड कहते हैं, आरआर में उसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है? उसके ऊपर फोर्स है, राइट? आपकी विक्टर फोर्स है, आपकी किलो फोर्स है, आपकी उधमपुर में यूनिफॉर्म फोर्स है, उधर आपकी रोमियो फोर्स है साउथ में, साउथ ऑफ पीर पंजाल में, आपकी डेल्टा फोर्स है डोडा के पास। ये सारे के सारे एक काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म का एक वो बना, एक वेब बना है वहां पे। किस तरीके से आपने ऐसे ही बोल दिया हवा में, और करण थापर भी मजे ले रहा है वहां पे, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है कि आप कुछ। और यहां पे जो हमारे नेता हैं वो भी लग लिए, ओ भाई मजा आ गया, सरकार को जरा घेरो। तुम्हें नॉलेज है? पहले किसी फौजी से पूछ लो जिसने कश्मीर में, जम्मू में नौकरी करी हो, वो आपको बता देगा कॉन्वॉय कैसे चलती है। और ये जो गवर्नर साहब ने बात बोली है ना, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है सर। एंड नॉट दैट आई डिसएग्री विथ यू, इसमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बात नहीं है, आपने पूरा ही भंड मार दिया इसमें, ठीक है? ये देखिए, CRPF people had asked for aircraft to ferry their people because such a large convoy generally doesn't travel by road. ये मलिक साहब ने बोला। मलिक साहब, एक बात बताइए सर, छोटा मुंह बड़ी बात, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, आप कब एक कॉन्वॉय में बैठे सर? आपको पता है कॉन्वॉय का सी कहां पे होता है और वाई कहां पे होता है? आपको पता है सर? आप कभी चढ़े हैं किसी कॉन्वॉय पे? आपने कॉन्वॉय ड्यूटी करी है? आपको पता है सर कॉन्वॉय की स्पेलिंग क्या है? क्यों गलत बात बोल रहे हैं सर? क्यों फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? लार्ज कॉन्वॉयज ऑलवेज ट्रैवल बाय रोड ओनली, ठीक है? वो तो पुलवामा के बाद ये हो गया है कि जवान जो है वो एयरक्राफ्ट से जाएंगे, जम्मू तक एयरक्राफ्ट से जाएंगे, जो कि गलत है, यू नीड बेटर ड्रिल्स। यस, क्या पुलवामा में चूक हुई है? 100% हुई होगी, मैं कह रहा हूं 100% हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन मुझे यह पता है कि अगर उस जमीन पे मैं और मेरा जवान नहीं चलेंगे तो उसी जमीन पे, उसी सड़क पे लश्कर वाला चलेगा, एंड यू कैन नॉट अलाउ दैट इन कश्मीर। ये देखिए, दे आस्क्ड मी, आई वुड हैव गिवन देम द एयरक्राफ्ट। कैसे भी देता, कैसे भी देता भाई साहब, 5 बस नहीं है आपके पास, आप क्या मतलब अजीब सी बातें करते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से बोला कि यह हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। अच्छा जी, एक बात बताइए मलिक साहब, 26/11 हुआ था बंबई में, वो कौन से एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, वो कौन से एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? ठीक है, पार्लियामेंट अटैक्स, वो कौन सी एयरक्राफ्ट से हुआ था? अक्षरधाम टेंपल अटैक्स, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? पूरा कश्मीर में टेररिज्म, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? पूरी पंजाब का टेररिज्म, वो कौन से एयरक्राफ्ट से हुआ था? सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी, क्योंकि आप में नॉलेज बहुत कम है। महामहिम राज्यपाल जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं सर, योर नॉलेज इज वेरी लेस, बहुत कम नॉलेज है। और आपसे क्षमा मांगते हुए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता कश्मीर के बारे में, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके होंगे। और एक और बात बताऊं सर, एक बात बताइएगा सच सच, सरकार ने आपको यह भी नहीं बताया ना कि 370-35 से हटाने वाली थी सरकार। यू वर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK एंड द होम मिनिस्ट्री डिड नॉट टेल यू।
होम मिनिस्ट्री ने आप पे इतना भरोसा नहीं करा कि होम मिनिस्ट्री सिटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह बता दे कि कल परसों 370-35 से हटने वाला। कोर कमांडर को पता था, कोर कमांडर न्यू, यू डिड नॉट नो। सोचिएगा कभी सर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ बोलने से, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आपने ग्राउंड पे काम नहीं करा और कश्मीरियों की आपसे कंप्लेंट भी थी। ये जो आज के गवर्नर है ना, मनोज सिन्हा साहब जाके 10 लोगों से मिलते हैं रोज। और कश्मीरियों का असली में जो उनका कंप्लेंट है वो है क्या, उनका रोना क्या है? यही तो है कि यार जो दिल्ली का नुमाइंदा बैठा है या हमारा नुमाइंदा बैठा है, कोई भी है, वो मिलता ही नहीं, बातें नहीं करता। और आपके समय में सबसे ज्यादा यही कंप्लेंट थी सर। यू नेवर मेट पीपल, यू हैड ब्लॉक्ड आउट एवरीबडी। आप राजभवन पे बैठते थे और वहां से आप ज्ञान देते थे सबको। और सरकार ने इसीलिए आपको 370-35 से जब हटा रहे थे आपको बताया भी नहीं। द कोर कमांडर ऑफ JNK न्यू दिस, यू डिड नॉट नो दिस। अब पाकिस्तान इसमें कूद गया कि जो हम कह रहे थे, हमारा जो बयानिया है, जो हम लोग पाकिस्तानी कह रहे थे, वो तो आपके गवर्नर ने कह दिया। अरे बेवकूफों, इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हारे देश में इतनी प्रॉब्लम क्यों है वो मैं बोल नहीं सकता। वो चीज कि तुम्हारा जो मेंटल लेवल है इतना खराब क्यों है, मैं वो बोल नहीं सकता। लोग फिर मुझे, मतलब मैं आई विल गेट इनटू अ प्रॉब्लम। लेकिन देयर इज अ रीजन व्हाई जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज ना, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक। आप में थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स बहुत कम है। अगर आपने गवर्नर साहब का पूरा इंटरव्यू सुना तो गवर्नर साहब ने यह बोला इंटरव्यू में कि साहब मुझे बोला डोवाल साहब ने, मुझे बोला मोदी जी ने कि आप चुप रहो। आप लोग क्या कह रहे थे आज तक पाकिस्तानी जो आज खुश हो रहे हैं? आई एम अपॉल्ड एट द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन इन पाकिस्तान। देयर इज जीरो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन। सब दिमाग से साफ, पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। इसलिए मुल्क का इतना बुरा बेड़ा गर्क हो रखा है इनका। अब मैं बताता हूं, शुरू से इमरान खान भी यही बात कह रहा था। आपको याद है इमरान खान ने क्या बोला था? पुलवामा एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान ने नहीं करी, वो भारत ने खुद पे कर दी। ये इमरान खान का बयान था। पुलवामा, इमरान खान ने बोला, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पुलवामा का पाकिस्तान से तो कोई लेना देना ही नहीं था। इंडियन आर्मी ने खुद ही पे कर दिया, CRPF ने खुद ही पे कर दिया। ये पाकिस्तानी आज तक कह रहे थे। क्या सत्यपाल मलिक जी ने यह बोला? नहीं, उन्होंने यह बोला कि मुझे बोला मुंह बंद रखो। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान इसका भी फायदा, जैसे गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है गिद्ध जैसे हैं। ये खुद शिकार नहीं कर सकते कभी। इनमें वो हिम्मत ही नहीं है शेरों वाले की खुद शिकार करें। ये गिद्ध हैं, ये देखते हैं कोई बेचारा जानवर प्यास से तो नहीं मर रहा ऊपर, फिर जाके उसकी बोटियां। ये टिपिकल गिद्ध वाले हैं।